हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज का चैप्टर है 9, माया के ज्वर को कम करना। इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो था कि विपदाएं तो आती है, लेकिन भगवान से दूर नहीं होना, विपदाओं को सोच करके और भगवान की तरफ ज्यादा जाना, उनका ज्यादा स्मरण करना है। तो अब 9 चैप्टर में बताएगा कि माया के ज्वर को कैसे कम करें। अगर फीवर चढ़ गया है माया का तो कैसे कम करें। अभी काफी लोगों को फीवर चढ़ा हुआ है मौसम चेंज से तो देखते हैं। ये ये कहाँ तो से ले आए माता जी ये? कुंती महारानी की कुंती शिक्षा है महारानी का प्रभु जी। प्रसंग है? चैप्टर नंबर 9, ये कहाँ से है? नहीं नहीं, ये कौन सी बुक से है ये? भागवतम से। भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर अच्छा। नंबर 8। अच्छा, श्रीमद् भागवतम का हाँ, ये दिया हुआ ना फर्स्ट रेफरेंस, देखो श्लोक कैंटो। नंबर उसके अनुवाद के नीचे 1.8.26। कुंती महारानी स्तुति अच्छा कर रही अच्छा, है वन भगवान पॉइंट कृष्ण एट की जब वो द्वारका पॉइंट जा रहे हैं। तो उस टाइम पर ठीक ये कुंती स्तुति के नाम से जाना जाता है। ये पूरा अध्याय, इसमें कुछ श्लोकास के थ्रू वो भगवान की स्तुति कर रही है। तो ये अलग से समझ प्रभुपाद गया ने मैं, ये बुक। कुंती जी का प्रसंग है। हाँ, ये वो है कुंती महारानी का प्रसंग माता जी भागवतम का। श्लोक नंबर क्या है? 26। ओके। चैप्टर 8, 26 नंबर श्लोक। अगर सबके पास ये वाली छोटी बुक नहीं है तो भागवतम से निकाल के पढ़ सकते हैं। श्रीमद् जी जी, भागवतम वही वन तो। पॉइंट एट पॉइंट ट्वेंटी सिक्स अपने फोन्स में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभिः रेदमानामदापुमान् नेवार्हत्य विदातुं वे त्वाम किंचन गोचरम्। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। इस इस पूरे अर्थ में काफी सारे प्रश्न उठ सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न उठ रहा है कि आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, तो क्या भक्ति सरल है? क्या भक्ति में कोई डिफिकल्टी नहीं है? क्या भक्ति सच में सरल है कि हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, प्रश्न उठता है कि भगवान कहते हैं कि भक्ति सरल लोगों के लिए सरल है और कठिन लोगों के लिए कठिन। तो अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि भगवान तो सरलता से नहीं प्राप्त किए जा सकते, तो हम कुंती महारानी का ये श्लोक पढ़ा सकते हैं। उसके अर्थ में दिया हुआ है कि सरलता से आप प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है उन्हीं के लिए जो अकिंचन है। कौन होता है किंचन? जिसके पास अपना खुद का कुछ नहीं है। अकिंचन मतलब जिसको ये पता है कि मैं भगवान का दास हूं और जो सब कुछ मेरे आसपास है, मेरा जन्म, मेरा परिवार, मेरा ऐश्वर्य, धन संपदा, ये सब ये मेरा नहीं है, ये कृष्ण का दिया हुआ है। जो खुद का कुछ ना माने। सुदामा जी को जब भगवान ने राजो महल और ये सब दिया, उसके बाद भी सुदामा जी उस महल में भी कुटिया की जैसा ही जीवन व्यतीत किया करते थे अपना। वो कहते थे, प्रभु ये मुझे क्या दे दिया है, ये तो भजन में बाधा है। तो भगवान का भक्त कभी धन ऐश्वर्य आदि में नहीं जाता। वो जितना अकिंचन भाव से, जितना दीनहीन भाव से भगवान को मानने का प्रयास करता है, उतना ज्यादा भगवान की तरफ बढ़ता है। और क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई भाव ही नहीं होता कि कुछ मेरा है, ये सब कृष्ण का है। तो जो अकिंचन है उनके लिए सरल है, और जो किंचन है, जो आगे दे रखा है लाइन में, जो सम्मानित कुल से है, जिनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास उच्च शिक्षा है, जो प्रकांड विद्वान है, और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर, जिनको लगता है कि भौतिक प्रगति ही सब कुछ है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इस मटेरियल लाइफ में रह करके हमें सिर्फ ग्रोथ करनी है, अपना परिवार बढ़ाना है, हमें और संपत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है ना, हम और बड़ा बड़ा बिजनेस कर ले, हम बड़ी गाड़ी ले आए, घर बड़ा कर ले, ये कर ले, इसी प्रगति पे ही लगा हुआ है। तो आगे बढ़ने के प्रयास में ही लगा रहता है। उसको लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं, तुम पीछे जा रहे हो कई जन्मों। क्योंकि आप जिन चीजों को कर रहे हैं, आप अपने लिए ही खुद ही खड्डा खोद रहे हैं, और एक दिन आप उस खड्डे में गिर जाएंगे और निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे गर्त में गिर जाएंगे कि कोई नहीं आएगा निकालने के लिए। तो वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में रहता है। वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो ये सोचता है मैं ये भी पकड़ लूं,
इसको भी साथ लेके चलूं, थोड़ा धन ऐश्वर्य भी साथ लेकर चलूं। अरे ठीक है, भक्ति कर रहा हूं ना, लेकिन मैं जॉब भी करूं, अपना ऑफिस भी करूं अच्छे से। मैं ऑफिस क्यों छोड़ रहा हूँ? भक्ति तो सिर्फ इतनी है ना। भक्ति का मतलब यह है 16 माला करो, आधा घंटा श्रवण करो, हो गई भक्ति? नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये तो हमने पूजा पाठ जैसे बना लिया है इसको, कि थोड़ा देर हमने क्या किया, भगवान के सामने थोड़ा सा अगरबत्ती घुमाई, थोड़ा दीप दिखाया, थोड़ा धूप दिखाई, थोड़ा भगवान को नैवेद्य चढ़ाया, फूल दिखाए और चावल ढुलाया, मोर पंख जलाया, हो गया। ये भक्ति नहीं है। आधा घंटा, पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे नाम जप में देंगे, हो गई भक्ति? नहीं, इससे नहीं होगा। एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जब क्लास में एक बच्चा मेरिट में आता है ना, वो बाकी बच्चों से बहुत एक्स्ट्रा करता है, तब उसका नाम मेरिट में आता है। और ना सिर्फ स्कूल में मेरिट में आता है, वो पूरे जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो आप सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना एक्स्ट्रा वर्क किया होगा, जो बाकी बच्चों ने नहीं किया, इसलिए तो मेरिट में आया। अरे बहुत सारे बच्चे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के टाइम पीरियड में जन्मे होंगे, आप कितने लोगों का नाम जानते हो? क्यों ध्रुव महाराज का ही नाम आता है? क्यों प्रहलाद महाराज का ही नाम आता है? इतनी सारी स्त्रियां आई हैं, क्यों आप गोपियों के लिए ही बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं? क्यों कुंती महारानी की स्तुति हम गान कर रहे हैं? क्यों वही स्तुति कर पा रही है? ये एग्जाम्पल सा एक्स्ट्रा करके। दूसरा कोई एग्जाम्पल दे के दिखाओ इनकी जैसा। प्रहलाद महाराज के अलावा कोई और था जिसके पिता ने उसको मारने का प्रयास किया था और उसने इतना सहन किया? नहीं, ये एक्स्ट्रा है, इसलिए उनका गुणगान कर रहे हैं हम, इतना बात कर पा रहे हैं उनके बारे में। सामान्य व्यक्ति है, सामान्य आएगा और चला जाएगा। आप भक्ति में जितना एक्स्ट्रा करेंगे, तभी बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं, लोग बोलते हैं अरे प्रभु, बिजनेस बिजनेस करने की क्या आवश्यकता है? हम नहीं कहते कि मत करो, लेकिन आपका ये विचार लाना अपने दिमाग में कि 2, ढाई, 3 घंटे में भजन भक्ति आदि करूंगा, उसके बाद मैं पूरा टाइम अपना ऑफिस में दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा, अपने घर में दूंगा, बस ठीक है कर रहा हूं ना भक्ति? नहीं, ये भक्ति नहीं। दूसरा प्रश्न उठता है, तो क्या फिर सम्मानित कुल में कोई पैदा हो गया, मान लो कोई बहुत ऐश्वर्य में पैदा हो गया, बहुत ज्ञानी है, शारीरिक सौंदर्य भी बहुत है, तो क्या उसको भगवान नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे। देखो, हमारे पास तो एग्जाम्पल है, परीक्षित महाराज राजा थे, है ना, जनक महाराज राजा थे, ठीक है, और अम्बरीश महाराज राजा थे। सब राजा हैं, इतना ऐश्वर्य, और प्रहलाद महाराज को भी मिला, ध्रुव महाराज को भी इतना ऐश्वर्य मिला, 36,000 वर्ष तक आप राज्य करो, 36,000 वर्ष तक आप राज्य करो, सब कुछ आप ही का है, सुख संपत्ति सब दिया ना सब। लेकिन क्या किया? उन सबको पीछे त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भक्ति में अपना मन लगाया। है, मना नहीं है, आपके पास भी अच्छा ऐश्वर्य है, उच्च शिक्षा है, शारीरिक सौंदर्य भी है, आप अच्छे कुल में भी पैदा हुए हैं, लेकिन उसको अपनी भक्ति में आने वाली बाधा मत बनाओ, उसको ऐसा सरल बनाओ। उस कहते हैं ना, इन सब चीजों की सीढ़ी बनाओ, कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, शारीरिक सौंदर्य और भगवान तक पहुंच जाओ। अरे आसान है। हम सुबह क्लास में चर्चा कर रहे थे कि जिन भक्तों को नहीं मिलता वो तड़प रहे होते हैं कि भगवान के मंदिर जाने को नहीं मिल रहा, रोक टोक लगाई जा रही है, ये वो। और जिसको मिल रहा है वो देखो, वही प्रसंग आ गया, जिसको मिल रहा है वो क्या कर रहा है? वो ये सोच रहा है अरे भगवान ने ही तो कृपा करके दिया है। हाँ दिया है, मना नहीं कर रहे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए दिया है, लगाओ सेवा में। परिवार दिया है तो परिवार को लगाओ सेवा में। एक व्यक्ति के, जो व्यक्ति अपने घर का मुखिया है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने परिवार को भगवान की सेवा में लगाए। दिया है ना परिवार आपको, लगाओ सेवा में। बेटे को आप कहते हैं बेटा तू जॉब करना शुरू कर, देख घर में सब अच्छी तरीके से सब चीजें चल पाए, मानता है ना आपकी बात, तो भक्त बच्चे को बोलो कि 2 माला करना भी शुरू कर, चल बैठ जा मेरे सामने और माला कर। क्यों नहीं बोलते हम बच्चे को? मैं बैठ के कथा सुन रहा हूं, तू भी बैठ करके सुन, मना करेगा क्या? तो मना करेगा तो आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति मत करो। तो हम कभी कभी जोर जबरदस्ती से, कभी समझा बुझा करके, कभी कैसे करके उसको भगवान का प्रसाद खिलाओ, घर में जो बने भगवान को भोग लगाओ, उसको खिलाओ। सब करके, परिवार है तो भगवान की भक्ति के लिए दिया है, लगाओ भगवान की सेवा में। ऐश्वर्य दिया है तो लगाओ भगवान की सेवा में। हम नहीं कह रहे पूरा डोनेट करके आप कंगाल बन जाओ, एकदम रोड पर आ जाओ, नहीं बोला। निरंतर आप थोड़ा थोड़ा करके भगवान की सेवा में लगाओ, अपने पुण्य को जो आप अर्जित कर रहे हो, जितना धन डोनेशन आदि जो उसमें लगाओ, भक्तों की सेवा में लगाओ, मंदिर में डोनेशन दो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप ही का कर्म कर जुड़ रहा है उसमें।
कि आप भक्ति कर रहे हैं, निष्काम भक्ति, भगवान ने जो दिया है सब भगवान की सेवा में। शारीरिक सौंदर्य भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ आकर्षित होते हैं देख करके, अरे ये प्रभु जी तो कितना सुंदर ड्रेसिंग करके आते हैं, कितना सुंदर कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, प्रभु जी हमें भी सिखाइए ना। आप कितना सुंदर तिलक लगाते हैं, प्रभु जी हमें भी सिखाइए ना कैसे लगाते हैं। आकर्षित होते हैं लोग। और ये तो हमारी पहचान है, गले में कंठी हो, तिलक लगाया हुआ हो, है ना, हमारा वैष्णव सदाचार के अकॉर्डिंग हमारी ड्रेसिंग हो, तो लोग सीखते हैं हमसे आके। तो बनाओ उसको आधार और लोगों को सिखाओ, और अच्छे से सिखाओ अगर अग्रसर हो रहे हैं तो उसको अपनी इन सब चीजों को भक्ति की बाधा मत बनने दो। हम भक्ति में बाधा बना लेते हैं और इसी को और डबल ट्रिपल पता नहीं कितना गुना करने लगते हैं और हम इसी में संसार अपना खत्म कर देते हैं इन सब में लगा के। तो कुंती महारानी कह रही सरल लोगों के लिए भगवान सरल है। शबरी माता को उनके गुरु ने कहा था यही इंतजार करना, श्री रामचंद्र जी आएंगे। ये नहीं बता के गए थे कब आएंगे, 10,000 वर्ष। हम 10 दिन भी अपने गुरु की बात पर एक जगह टिके नहीं रह सकते, उसमें भी उतार चढ़ाव आ जाता है। 10,000 वर्ष किसे कहते हैं? सरल थी ना, सरल हृदय थी, कहीं और ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, जैसा गुरु ने कह दिया बस आएंगे। ये विश्वास होना चाहिए। हम क्या पहले ही हताश हो जाते हैं, अरे इतने टाइम से माला कर रहे हैं, अरे इतने टाइम से भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी ये हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, ये वो, पहले ही फल की इच्छा करने लगते हैं। अब विश्वास करो ना कि कृष्ण के जो जो प्रतिनिधि हैं हमारे गुरु, वो बोल रहे हैं कि होगा, जल्दी होगा ऐसा समय जब कल्मश हट जाएंगे, अनर्थ हट जाएंगे सारे, और शुद्ध भक्ति आप कर पाएंगे। जल्दी होगा, आप प्रयास तो करते रहो बस। हमें प्रयास करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। तो हम पढ़ते हैं प्रभुपाद तात्पर्य से क्या समझा रहे हैं। भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है उच्च कुल में जन्म लेना और प्रभुत संपत्ति, शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। अच्छा, अच्छा कुल और ये सब किसको मिलता है? जिसने प्रारब्धों में ऐसा कुछ किया है। बहुत सारे लोग बहुत डोनेशन देते हैं, पुण्य करते हैं, उन लोगों को ऐसा जन्म में, आगे जन्म में मिलता है। जैसे ऐसे मैंने मजाक में ही सुना था एक वैष्णव से कि जैसे सलमान खान जो है वो एज अ ह्यूमन बीइंग करके एक संस्था चलाता है, एनजीओ चलाता है, वो इतना सारा डोनेशन दे रहा है ना। तो अगर वो इतना सारा डोनेशन दे रहा है तो फिर उसको वो क्या बनेगा अगले जन्म में? वो तो इतना कुछ डोनेशन करता है, सब करता है। अब देखो वो मांस मदिरा खाता है ना, वो स्त्रियों के साथ संग करता है, घर में कुत्ता आदि पालता है, तो वो क्या बनेगा? वो ऐसा बनेगा कि अगले जन्म में ऐसे किसी के घर में पैदा होगा कुत्ता बन के, जिसके घर में बहुत ऐश्वर्य होगा। डोनेशन तो उसने दिया, है ना, डोनेशन तो उसने दिया, वो लोगों की सहायता कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वो भगवान को ही स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारे उल्टे ही सीधे कर्म कर रहा है। तो भले ही वो डोनेशन दे रहा है, बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, बहुत सारे लोग, अनगिनत, हम गिन नहीं सकते ऐसे लोग डोनेशन लग करते हैं, और छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े मंदिर खड़े कर देते हैं, इतना डोनेशन देते हैं। लेकिन अगला जन्म कैसा होगा अगर सही तरीके से जीवन अपना नहीं जी रहे, वैष्णव सदाचार नहीं फॉलो कर रहे, चार फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल से नहीं दूर है, पाप कर्म में ही लगे हुए हैं अभी भी, तो सच में कुत्ते जैसा जन्म होगा। और वो भी ऐसे घरों में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जैसे यहाँ ऐश्वर्य, क्योंकि धन दे रहा है तो वो धन उसके काम आएगा बाद में। आएगा कैसे? अगला जन्म जब मिलेगा तो वो अच्छे सिल्क वाले गद्दों पर जो कुत्ता बनेगा, वो ऐसे घरों में जा करके सोएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, ये सब करेगा क्योंकि दान दिया है उसने। तो फिर हम उस स्थिति में क्यों जाए? इसलिए अगर जन्म लेना, अच्छा कुल मिलना, संपत्ति मिलना, ज्ञान बुद्धि भी तो होनी चाहिए हर व्यक्ति में, शिक्षा मिली आपको, है ना, और अच्छा सौंदर्य मिला, ये आपके पुराने जन्मों का प्रारब्ध है, ठीक है। लेकिन इसको लगाना भगवान की सेवा में, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता, हर कोई व्यक्ति सुख संपन्न नहीं होता, हर किसी को अच्छा जन्म, अच्छे घर में, अच्छे कुल में, ऐश्वर्य में जन्म नहीं मिलता। अगर मिला है तो वो आप ही ने कुछ अच्छे कर्म किए थे इसलिए मिला। लेकिन अब ये समझ गए हैं कि भगवान का दिया हुआ है, तो फिर भक्ति में लगाओ। तो सारे भौतिकतावादी इन भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे मदांध रहते हैं, और यही भौतिक सभ्यता की उन्नति कहलाती है। लोगों को क्या लगता है, इतना मिला है ना, 10% मिला है, 50% मिला है, मैं इसको 100 गुना करूंगा, इसी के पीछे लगे रहते मदांध। मद मतलब नशे में चूर, और अंधे बने रहते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है भौतिक सभ्यता की उन्नति ऐसे ही होगी, समाज आगे बढ़ेगा ना, ऐसा ही होगा। लेकिन इन समस्त भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य गर्वित हो उठता है
और मदान्ध हो जाता है, गर्वित तो हो जाते हैं हम। अहंकार में हमें लगता है अरे मैं कर लूंगा सब, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई क्या ही कर देगा मेरे लिए, कोई क्या ही कर लेगा, जितना दान मैं दे सकता हूँ कोई दे सकता है। हम उसमें भी गर्व करने बैठते हैं, हमें लगता है अरे हम कितना पैसा डोनेशन दे रहे हैं, देखो इन सब में तो सबसे अच्छा डोनेशन मैं ही देता हूँ, है ना। भौतिक संपत्तियों के होने से गर्व आ जाता है। बेटा भी अगर अच्छा खासा जॉब में निकल जाए, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पास हो जाए या उसकी कोई अच्छी नौकरी लग जाए, हम कितना एकदम सीना चौड़ा करके ऐसे बोलते हैं, मेरा बेटा ऐसे जॉब लग गया। थोड़े टाइम बाद आप ही को लात मार के घर से बाहर निकालेगा, वेट करो कुछ समय। सब नहीं करते, सबके लिए नहीं हो रही, लेकिन 99% लोग ऐसी कंडीशन में हैं अभी। कोई राजा भरत कोई पांडु जैसे पुत्र बन करके आ गए, या फिर कोई श्रवण जैसे पुत्र बन करके आ गए तो एक बात अलग है, नहीं तो यही स्थिति है। तो भौतिक संपत्तियों के होने से गर्व हो जाता है कि जितनी कम होगी उतनी कम प्रॉब्लम, अच्छा है ना, नहीं है, नहीं है गोविंद हमारे पास, तो आज बोलने में भी निकलेगा कि हाँ नहीं है। अब होने के बाद कोई बुलवाए कि नहीं है तो निकलेगा ही नहीं अंदर से, अरे है, बहुत कुछ भगवान ने दिया है, बोला ही नहीं जा रहा कि नहीं है, हम अकिंचन है, अरे नहीं बोला जाएगा। तो बेटर है, भगवान ने नहीं दिया तो मत मांगो कि मुझे ये सब दो। अतएव ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने और भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण कहने में अक्षम में रहते हैं। क्षमता ही नहीं है, क्योंकि बोल ही नहीं पाएंगे, निकलेगा ही नहीं। और नाम भी कैसे निकलेगा, ऐसे कि बोलेंगे अरे पता है कुछ काम आ गया ना, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो किसी और व्यक्ति का नाम लेकर बोलेंगे अरे मेरी उनकी जानकारी है, मेरी उनसे मैं भी कॉल लगाता हूँ, वो कर देंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व, कितना पेमेंट चाहिए, क्या चाहिए, बड़े बड़े लोगों का नाम पुकारेंगे, लेकिन हे गोविंद हे कृष्ण कहकर नहीं पुकारे, निकलेगा ही नहीं नाम, कह ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम कह पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। क्षमता नहीं है लोगों में नाम लेने की भी। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार भी भगवान के इतने नाम लेने से पापी उतने पापों से मुक्त हो जाता है जितना वो कर भी नहीं सकता। सोचो, वो कर भी नहीं सकता, इतने पापों से मुक्त हो जाते हैं हम विचार कर कर जगाई मदाई तो पता है पूरा शास्त्र ढूंढते थे कि मैं कौन सा पाप करूं जो शास्त्र में मना किया गया है। हम लोग तो कुछ नहीं करते उस लेवल पर। तो हम तो ऐसे मान लो जिस दिन से हमने नाम लेना शुरू किया हमारे पाप तो हो गए खत्म। तभी तो नाम ले रहे हैं, निरंतर नाम ले रहे हैं प्रतिदिन। भगवान के नाम लेने में इतनी शक्ति है, सोचो। लेकिन वो नाम लेने में है। अब उसको समझना है कि नाम लेने में शक्ति है, इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। ऐसा नहीं बड़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, नहीं, ये नाम का बल है, नाम की शक्ति है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए, गुण चाहिए, ये भाव की गुणता पर निर्भर करती है। जैसे भगवान कहते हैं जैसी जिसकी श्रद्धा, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहेगी, जितनी श्रद्धा में आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान सामने से रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान सामने से उत्तर देते हैं, लेकिन उतनी स्थिति में जितना आप श्रद्धावान है, जितनी आपकी शरणागति, उतना भगवान आपसे अनुभव करवाते हैं। और जितनी शरणागति कम, उतना हम सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कर ही रहे हैं। शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर जब जब किया करते थे और बारिश या ऐसा कुछ आ जाता था, तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी ऐसे अपने लहंगे को ऐसे पूरा बैठा, आपने देखा भी होगा एक फोटो में, ऐसा पूरा करके खड़ी है उसको छत्र छाया करके कि ना उसको बूंद भी लग जाए। देखो ऐसे भक्त की रक्षा करते हैं भगवान, हम कर रहे मीराबाई को विष भेजा, अरे सर्प भेजा पिटारे में डाल करके, खोल के देखा तो पुष्प बन गए। स- जब विष भेजा तो अमृत बन गया। कौन कर रहा है चेंज, भगवान। भगवान का भाव, जैसी जिसकी स्थिति, वो पूरा डेडिकेटेड है ये भक्त भगवान को लेकर के कि भगवान जो आगे से स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं ना, जो हम तक आ रहा है मतलब प्रभु की इच्छा से आ रहा है, तो प्रभु की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लो। विष भी आ रहा है तो स्वीकार कर लो। लेकिन यदि कोई उसी नाम को कोई समृद्ध व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को अकिंचन नहीं मान रहा, वो अपने आप को दीनहीन नहीं मान रहा। भगवान तो सबसे ज्यादा रीझते ही उस व्यक्ति पर है जो अपने आप को दीनहीन माने। भौतिकता के मद में चूर रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जब
सकता है, लेकिन वह गुणवत्ता पूर्वक नाम लेने में अक्षम रहता है। जो भौतिकता में चूर है, कभी कभी ले लेगा, लेते हैं ना कभी कभी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसे वाले, नाम नहीं लेंगे, आप समझ सकते हैं। नामी, बहुत नाम है कुछ लोगों का संसार में, ये पैसे वाला है, वो है, इतना डोनेशन देते हैं, इतना करते हैं। कभी अपने घर में जागरण करवा रहे हैं, कभी बड़े बड़े भक्तों को बुला करके कीर्तन करवा रहे हैं, कभी लोगों के लिए खान पीन करवा रहे हैं, भोजन आयोजन करवा रहे हैं, कभी अनाथ आश्रम में डोनेशन दे रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम यदा कदा कभी ले लेगा, कभी कभी ले लेगा, लेकिन उस निष्ठा से नहीं लेगा जिस निष्ठा से एक भक्त लेता है। क्योंकि भौतिकता में इतने चूर हैं, नाम लेने का समय ही नहीं है। और नाम लेने का समय मिल भी जाएगा ना, तो अंदर से वो श्रद्धा नहीं आएगी। क्योंकि भौतिकता के मद में चूर रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन गुणवत्ता पूर्वक नहीं ले सकता। पूरा निष्ठ, एक निष्ठ भाव से नहीं लेगा नाम, ले ही नहीं पाएगा। अतः भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत है, ठीक है। उच्च कुल में जन्म, संपत्ति मिलना, उच्च शिक्षा मिलना, और आकर्षक सौंदर्य सुंदरता, ये चार आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए दोष है। भौतिक उन्नति के लिए ये चार सिद्धांत, और यही आध्यात्मिक उन्नति में दोष है। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, जिस प्रकार रुग्ण शरीर का बाह्य गुण ज्वर है। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, क्योंकि अगर कोई शुद्ध आत्मा है और बाहरी से उसने अपने आप को भौतिक ही बना रखा है, तो वो उसका बाह्य गुण हो गया। जिस प्रकार एक व्यक्ति बीमार है, कैसे पता लगेगा? चेक करेंगे हम नाड़ी, थोड़ा सा फीवर है क्या, ऐसे करके देखेंगे पूरा, अरे इसको तो फीवर है, ऐसे देख के। और आत्मा को कैसे पता लगेगा? बाहरी आवरण देख के, कितना भौतिक संपन्नता में है, देखे तो देख के ही लग जाएगा ये व्यक्ति तो बहुत पैसे वाला है, देख के ही फील हो जाएगा, क्योंकि रहन सहन उस तरीके का होगा। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की मात्रा कम की जाए, ना कि बुरे उपचार से उसे बढ़ाया जाए। सामान्य विधि क्या है? कि ज्वर की मात्रा कम की जाए, ना कि बुरे उपचार से उसे बढ़ाया जाए। सामान्य विधि है ये। क्या होता है, हम गर्म ठंडी पट्टी करते हैं बच्चे पर ताकि वो फीवर कम हो जाए, बजाय इसके कि हम बढ़ाएं। हम बढ़ा लेते हैं फीवर को। हाँ, हम बढ़ाते हैं, काफी बार इग्नोर कर देते हैं। हो रहा है फीवर, होने दो, अपना ही दिमाग लगाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे। डॉक्टर कौन है? गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु। हम गुरु तक जाएंगे ना, तो वो हमें इस ज्वर का इलाज बताएंगे। लेकिन अगर अपनी मन मर्जी से हम चलाएंगे, तो वो ज्वर और बढ़ जाएगा, इस उपचार से हम और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं, है ना? एक भजन आता है पुराना, बहुत पुराना भजन है, कि चोरू चक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। बहुत सुंदर भजन है, बहुत पुराना भजन है, और पुराने गायक कलाकारों ने लिखा है। और सच में ये बात सत्य है। ये कलयुग है ना, राम कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, प्रभु भक्त निर्धन होंगे, और जो चोरू चक्के नगर सेठ होंगे। हम जैसे लोगों के लिए नहीं, अगर आप सुख संपन्न हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप पर तो भारी कृपा है भगवान की। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्यक्ति उन्नत है ना, वो व्यक्ति निर्धन स्थिति में रहना चाहेगा, वो कभी ऐश्वर्य में नहीं रहेगा, कभी नहीं। हमारे षड गोस्वामी इतने अमीर थे, दो दो नाव भर के रिटायर हुए थे, तब रूप गोस्वामी दो नाव भर के सोने के सिक्के लाए थे। उस टाइम में 50 ग्राम का सिक्का हुआ करता था। आप सोचो कि क्या स्थिति में जो है वो लोग रहे होंगे। और सब छोड़ छाड़ करके जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ वृंदावन और मैं जो आदेश दे रहा हूं उसे पूरा करो, आ गए। और क्या, दो दो तीन तीन दिन तक बिना पानी पिए, बिना खान पीन किए, बस शास्त्रों में ही लगे रहते थे। ये है आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक। वो निर्धन ही रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते ऐश्वर्य मिले। लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे ये निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर का ताप घटना शुभ है, तो जितना कम ऐश्वर्य उतना शरीर का ताप कम, जितना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ेगा शरीर का ताप उतना ही बढ़ेगा। और ये ऐसे नहीं उतरेगा, एक बार फीवर चढ़ता है तो ऐसे नहीं उतरता, जब और वो सर में चढ़ जाता है तो बिल्कुल ही नहीं उतरता। तो वही है, अगर कोई नशे में ऐसा चूर है ना, तो उसको उतारने में बहुत समय लग जाता है। जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक मोहग्रस्त होता जाता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? इस भौतिक नशे को घटाना, कम करना, ताकि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करे। लेकिन वो तो मोहग्रस्त हो रहा है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, कभी नहीं जाएगा।
हाँ, एक अर्थ में भौतिक ईश्वर की कृपा होता है। किसी धनी परिवार या अमेरिका जैसे राष्ट्र में जन्म लेना, अधिक धनवान होना, ज्ञान और शिक्षा में बड़ा चढ़ा होना, सौंदर्यवान होना, ये पुण्य कर्मों के उपहार है। मैंने कहा ना कि पिछले प्रारब्धों में आपने कुछ पुण्य किए थे, पिछले जन्मों में, इसलिए आपको ये सब मिला। शिक्षित व्यक्ति अन्यों का जितना ध्यान आकर्षित करता है उतना निर्धन व्यक्ति नहीं कर पाता। शिक्षित व्यक्ति अपनी ओर आकर्ष करता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल आकर्ष नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता, है ना। अतः भौतिक दृष्टि से ऐसा ऐश्वर्य लाभप्रद है, किंतु जब कोई व्यक्ति इस तरह से भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यमान होता है तो वह मदान्ध हो जाता है। ओह, मैं धनी हूं, मैं शिक्षित हूं, मेरे पास धन है। जो व्यक्ति शराब पीता है वो नशे के कारण सोचता है। अब देखो, हम अपने पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, आज हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर प्रभु जी हैं जो प्रचार कर रहे हैं मुंबई पुणे आदि बेल्ट्स में, उस साइड में। राधे श्याम प्रभु, श्री गौरांग प्रभु, है ना, गौर गोपाल प्रभु, ये सब, अमोघ लीला प्रभु, अम्ल कृष्ण प्रभु, इतने सुंदर सुंदर भक्त हैं सब, और बहुत सुंदर, मतलब क्या हायर एजुकेशन इन लोगों ने ले रखी है, और क्या अच्छा प्रचार कर रहे हैं। सुंदर गोपाल प्रभु, बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और नॉलेज देखो। लेकिन उस नॉलेज को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, भगवान के से इतनी सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं भगवान के। लेक्चर, ये जो भागवत शास्त्र दिए हुए हैं, भगवत गीता आदि, इन सब पे इतने सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते उनको देख करके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। राधे श्याम प्रभु ने तो भगवत गीता पर गीता सुबोधनी करके बुक्स लिखी है, गीता प्रबोधनी, सुबोधनी आदि। ऐसे सिंपल बुक्स हैं ये कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल मतलब उसको लगा ना कि मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, मैं कैसे निकालूं अलग अलग जगह से शास्त्र और मैं कैसे प्रिपेयर करूं लेक्चर, वो व्यक्ति भी लेक्चर दे सकता है। इतना आसान कर दिया है लेक्चर देना। ये कौन है, ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन अपनी उस शिक्षा को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। किसी को बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, लगाओ ना भगवान की सेवा में, बड़े बड़े पोस्टर बनाओ, क्रिएट करो कुछ अच्छा, ताकि आने वाले लोग जो और पढ़े लिखे आ रहे हैं उनको और अच्छे से हम हेल्प कर पाए भगवान को सीखने के लिए, समझने के लिए भगवान को। तो हम कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भौतिक तरह से दृष्टिवान ऐश्वर्य में होता है ना, तो मदान्ध हो जाता है, क्योंकि उसको उस चीज का कहीं ना कहीं अहंकार तो आ जाता है। जो व्यक्ति शराब पीता है वो नशे के कारण सोच सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ स्वर्ग पहुंच गया हूँ। हाँ, ऐसा ही होता है। चाहे पड़ा हो नाली में, लेकिन वो सोच रहा है मैं स्वर्ग पहुंच गया। हाँ भाई, पहुंच गया स्वर्ग, इससे बेटर स्वर्ग हो ही नहीं सकता। यह नशे मनदाता का प्रभाव है मदांध, मदांधता, मद और अंधता, अंधे है, बिल्कुल नशे में चूर एकदम। किंतु ऐसा मदांध व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह स्वप्न काल की सीमा के अंतर्गत है, अतएव इसका अंत तो होना है, आज नहीं तो कल। जब सुबह उठेगा नशा उतर चुका होगा, जब सुबह उठेगा तो देखेगा मैं तो नाली में पड़ा था, मैं सोच रहा था स्वर्ग पहुंच गया और लोग मजाक भी बनाएंगे, क्योंकि वह अवगत नहीं रहता कि ये स्वप्न इसी तरह चालू रहेंगे। इसलिए वह मोहग्रस्त कहलाता है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता इसके आगे क्या। इसी तरह मनुष्य ये सोचकर उन्मत्त रहता है कि मैं धनी हूं, मैं शिक्षित हूं, सुंदर हूं, और मेरा जन्म महान महान राष्ट्र के धनी परिवार में हुआ है। ये सब ठीक बात है, किंतु ये लाभ कब तक बने रहेंगे, जब तक शरीर है, और शरीर की तो एक उम्र है, जितना टाइम के लिए दिया गया है, उसके बाद कहाँ जाएंगे तो स्वप्न में ही है हम, क्योंकि हम भूल गए कि हमें थोड़े टाइम के लिए शरीर रेंट पर मिला है, बाद में फिर ले लिया जाएगा। तो इस रेंट वाले शरीर को, हम किसी की गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो अपना समझ लेते हैं क्या, थोड़े टाइम को लो यूज करते हैं, चल लेते हैं, इसको भक्ति करने के लिए यूज करो, और फिर वापस उन्हीं को दो और निकलो इस भवसागर से पार। रेंटेड है ये, थोड़े टाइम के लिए उधार लिया है हमने, मिला है हमें उधार में कुछ समय के लिए। जैसे हम बोलते हैं इतने क्यों बना रहे हैं लोग बंगलो गाड़ी ये सब वो, अरे हम सब रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, कोई है अपने साथ ले जाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने साथ ले जाएगा, कोई नहीं ले जा सकता। एक फूटी कौड़ी तक अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे, और तो छोड़ो, पत्नी साथ चली जाएगी, साथ में मरेंगे तो साथ चली जाएगी पत्नी, बच्चे साथ मर जाएंगे हमारे, हमारे माता पिता हमारे साथ मर जाएंगे, कोई बोलेगा यार दोस्त मर जाएंगे साथ में कि ले तू जा रहा है तो हम भी चलेंगे, तेरे बिना संसार में जी के क्या करेंगे, बोलेगा कोई। क्यों कर रहे हैं इन लोगों के लिए इतना स्ट्रगल। हम भूल रहे हैं हम स्वप्न में हैं, और कुछ सालों का स्वप्न है, और उसके बाद जब आंख खुलेगी तो समझ में आएगा, नरक में जाके खुलेगी सीधे आंख, और जब पता लगेगा कहाँ आ गया,
भौतिक व्यक्ति के साथ तो बहुत घटना घटित होने वाली है। वो तो बेचारा ये सोचेगा मैंने क्या किया, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो मनुष्य योनि मिलने में उसको करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाएंगे, तब जाके मनुष्य योनि मिलेगी। और जब मिली थी तो उसका और अब क्या गारंटी है कि आगे मिलेगी तो उसका सही उपयोग करेगा। देखो हमें मिली है ना, हम कितना तल्लीनता से दे रहे हैं अपने आप से प्रश्न पूछो, हम कितना डेडिकेटेड हैं इस मनुष्य शरीर में भक्ति करने के। तो ये सब ठीक बात है किंतु ये लाभ कब तक बने रहेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिकी है, धनी है, सुंदर है, ज्ञानी है, वह इन सबों के लिए गर्वित हो सकता है, किंतु ये उन्मत्तता कब तक रहेगी? जब तक धन है। क्योंकि शरीर का तो अंत होता है, ये समाप्त हो जाती है। जिस तरह की शराबी के उन्माद युक्त स्वप्न समाप्त हो जाते हैं, थोड़ी देर का स्वप्न होता है, लेकिन हम ऐसे नशे में हैं कि एक बार हमने नशा करना शुरू किया तो वो नशा और बढ़ता चला जाता है। किसी ने कहा, एक सुंदर लाइन भजन गाया हमने, जैसे मान लो हम कोई भजन गाए, आमार जीवन सदा पापे रत, नाहिक पुण्य लेश। मैंने एक लाइन गाई, अब आप बोलोगे माता जी थोड़ा पूरा भजन सुना दो ना प्लीज, माता जी कितना सुंदर भजन है, माता जी ये सुना दो। ये आनंद है ना, ये आनंद है। क्योंकि ये ऐसा आनंद है कि हम और ज्यादा सुनना चाहते हैं, उसको और ज्यादा करना चाहते हैं। हमें लगता है अरे मैं आज मंगला आरती में गया था इस्कॉन मंदिर, इतना सुंदर लगा, इतना शांत लगा वहां पर जाकर, ऐसा लगा मैं कहाँ चला गया हूँ। मैं डेली जाऊंगा अब तो और आनंद बढ़ता है। ये नशा चढ़ता चला जाता है, और ऐसा चढ़ता है एक दिन कि हम सब भूल जाते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति याद रहती है बस। निरंतर यही करना है, क्लास श्रवण करना, क्लास प्रिपेयर करना, उसके बारे में सोचना आज कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, आज मैं क्या क्या ग्रंथ पढ़ सकता हूँ, आज भगवान के लिए मैं क्या नया भोग बना सकती हूँ, आज मैं भगवान को क्या पहनाऊं, आज क्या सुंदर लगेंगे भगवान, मैं ऐसा पहनाऊंगी तो ऐसा, ऐसे नहीं तो ऐसे। ये यही है नशा, असली नशा तो यही है, जिसके लिए हमें कोई 10-50 रुपए देने नहीं पड़ रहे। 50 रुपए की बोतल खरीद करके हमें लगता है हम नशा कर रहे हैं। नशा नहीं, वो तो गटर के पानी जैसी स्थिति में है, और वो नाली में पड़ता है जाके, क्योंकि पिया उसने वही है ना, तो जाके वहीं पड़ेगा। अब उसके लिए कोई राज सिंहासन थोड़ी आएगा, लेकिन वो भूल रहा है कि वो स्वप्न में है। तो हम स्वप्न से बाहर निकले, हमारे लिए ये गर्व की बात है, हमें भी गर्व होना चाहिए इस बात का। लेकिन ये वास्तविक अहंकार है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। लेकिन दूसरे जीवों से इसके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी कि देख कैसी स्थिति में गिरा हुआ है, मैं कितनी अच्छी स्थिति में हूँ। हाँ, अपने ऊपर अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी कभी ना कभी तो निकले इस चीज से बाहर, कि ऐसा होना चाहिए। तो जो ही शरीर का अंत होगा ये समाप्त हो जाती है, जिस तरह की शराबी के उन्माद स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। ये स्वप्न मानसिक स्तर पर और एवं शारीरिक स्तर पर होते हैं, किंतु मैं शरीर नहीं हूँ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर मेरे वास्तविक आत्मा से भिन्न है। स्थूल शरीर तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आत्मा तो अलग है ना। किंतु जीव इन आठों तत्वों से, जिन्हें भगवत गीता में ईश्वर की अपरा शक्ति कहा गया है, उससे परे है। आत्मा इससे परे होती है। मनुष्य मानसिक रूप से बड़ा चढ़ा होने पर भी यह नहीं जानता कि वह उसी तरह अपरा शक्ति के प्रभाव में है, जिस तरह मदांध व्यक्ति अपनी स्थिति से अवगत नहीं रह पाता। क्योंकि वो जैसे इन आठों तत्वों से मिलकर बना है, वैसी स्थिति में वो भी, हम भी भूल जाते हैं मानसिक रूप से, क्योंकि वो बड़ा चढ़ा है ना। वो खुद भी भूल गया है कि मैं भी अपराशक्ति के प्रभाव में हूँ। जैसे एक मदान व्यक्ति को नहीं पता कि वो वास्तविक स्थिति उसकी क्या है, वो भी भूल गया। इसलिए वो ऐश्वर्य मनुष्य को मदांध बनाता है। हम किस मद में हैं? हम शरीर है। हम इस मद में चूर है कि हम शरीर है। शरीर के रिश्ते मेरे लिए परफेक्ट है ना। शरीर के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे लिए परफेक्ट है, जो कुछ मैं हो रहा है वो मेरे लिए सब बढ़िया है एकदम। हम ये सोच लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शरीर से आपका कोई संबंध ही नहीं है। आप तो आत्मा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? शरीर के लिए हम 10 घंटे व्यवसाय कर रहे हैं, बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, पत्नी के साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, माता पिता को समय दे रहे हैं, उनका पूरा पूरा सम्मान कर रहे हैं। शरीर के संबंध है ना ये सब। आत्मा के संबंध के लिए कितना समय दे रहे हो? कितना समय? लेकिन वही है। अब एक हम कहें मैं तो हाँ हाँ ठीक है, हम तो पूरा दिन भगवान का स्मरण कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं बिल्कुल, लेकिन तब जब आपकी सुबह की साधना अच्छी होगी। आप सुबह 16 माला जप करेंगे, मंगल आरती ज्वाइन करेंगे, कुछ एकाध सेवा कर लेंगे, भागवत श्रवण कर लेंगे,
है ना। उसके बाद आप अपना कुछ दिनचर्या का काम कर सकते हैं, जैसे आप अपना व्यवसाय, जॉब आदि। लेकिन दिन में भी आप प्रयास करें, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सुन सकते हैं, कुछ टाइम के लिए ग्रंथ पढ़ सकते हैं। कभी कोई प्रभुपाद का कोट पढ़ लिया, कोई प्रभुपाद का लेटर निकाल के पढ़ लिया, कोई छोटी स्मॉल बुक अपने ऑफिस में, अपनी जॉब में कैरी कर सकते हैं। ऑफिस जाते टाइम पे आपने पढ़ ली, आते टाइम पे आपने पढ़ लिया। ट्रैवलिंग करते हैं उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। लंच टाइम हुआ है उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। घर पे आने के बाद में आपने थोड़ा रेस्ट किया, प्रसाद पाया, उसके बाद आप अध्ययन कर सकते हैं 1-1.5 घंटे, 2 घंटे। बच्चों को साथ में लेके बैठ सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड आप पे करता है आप कैसे करते हैं। तो इसलिए जैसे वो मद में चूर रहता है, हम भी मद में चूर रहते हैं। वो इस मद में चूर है कि ये सब मेरा है, तो मैं तो जो चाहूं कर सकता हूँ। और हम इस मद में चूर रहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं तो वही कर रहा हूँ जो ये शरीर चाहता है मेरे से करवाना। इसलिए हम मद में ही चूर रहते हैं। हम इसलिए पहले से मदान्ध है, और आधुनिक सभ्यता हमारी मदान्धता को बढ़ाने वाली है। सच तो यह है कि हमें इस मदान्धता से मुक्त होना चाहिए, किंतु आधुनिक सभ्यता इसे बढ़ाती है, जिससे हम अधिकाधिक मदान्ध होकर नरक जाते हैं। कुंती देवी कहती है, जो लोग इस तरह से मदान्ध है, वे भावपूर्वक भगवान को संबोधित नहीं कर सकते, प्रार्थना निकलती ही नहीं है मुंह से। करके देखो। प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं आप में से कोई? प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं? और करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? प्रतिदिन प्रार्थना निकलती है हमारे मुंह से? मेरे हिसाब से तो नहीं निकलती। मेरे से ही नहीं निकलती। तो प्रतिदिन प्रार्थना कर ही नहीं पाते हम, निकल ही नहीं पाती हमारे अंदर से भावपूर्वक प्रार्थना भगवान को, हम संबोधित ही नहीं कर पाते भगवान को। वे यह नहीं कह सकते जय राधा माधव। वे अपनी आध्यात्मिक भावना खो चुके होते हैं। वे भावपूर्वक भगवान को संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं होता। वे सोचते हैं, ओ, ईश्वर तो निर्धनों के लिए है, जिनके पास खाने के लिए नहीं रहता। वे गिरजागर जाए और प्रार्थना करे, हे प्रभु हमें हमारी रोजी रोटी दे, किंतु मेरे पास तो पर्याप्त भोजन है, तो मैं गिरजागर क्यों जाऊं। यह उनका विचार है। आजकल इसीलिए कोई व्यक्ति गिरजागर या मंदिर जाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि हम तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, क्यों जाए हम भगवान के पास। लोग सोचते हैं ये कैसी मूर्खता है, मैं रोटी के लिए याचना करने के लिए गिरजाघर क्यों जाऊं। हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे तब पर्याप्त भोजन मिल सकेगा। हम सुधारेंगे तो होगा। अपने आप को कर्ता मान रहा है, क्यों जाऊं भगवान के पास मांगने के लिए। अहंकार आड़े आ रहा है उसका। उसका अहंकार उसे भगवान तक जाने ही नहीं दे रहा। ये मनोभाव विशेषतया साम्यवादी देशों में प्रचलित है। ये साम्यवादी गांव में जाकर लोगों से कहते हैं, गिरजाघर जाकर रोटी के लिए याचना करो। इसलिए अबोध लोग यथावत प्रार्थना करते हैं, "हे ईश्वर हमें रोज की रोटी दो।" जब यही लोग गिरजाघर से बाहर आते हैं तो साम्यवादी उनसे पूछते हैं, तुम्हें रोटी मिली? उनका उत्तर होता है नहीं। तो साम्यवादी कहता है, ठीक, हमसे मांगो। तब लोग कहते हैं, हे साम्यवादी साथियों हमें रोटी दो। तो ये साम्यवादी साथी, जो अपने साथ गाड़ियों में भरकर रोटी ले आए, कहते हैं, जितना चाहो ले लो। साम्यवादी कौन है? क्रिश्चियंस। ईसाई लोग कहते हैं, हम जितना चाहो ले लो। अब बताओ कौन अच्छा है, साम्यवादी या तुम्हारा ईश्वर? जो कि लोग अधिक बुद्धिमान नहीं है, उत्तर देते हैं, ओहो तुम ही अच्छे हो। उनको पूछो, तुम्हारे पास रोटी कहाँ से आई? तुम खेत में गेहूं उगाने के लिए गए थे, पानी देने गए थे, उस फसल को काटने के लिए गए थे, कहाँ से आई रोटी? अरे आपने जिस अन्न का, जो अनाज आपको मिला, आपने सिर्फ उस अन्न का ही तो पैसा दिया। उस खेत में जो भगवान ने बारिश की, रोशनी दी, उसका पैसा दिया। उस किसान ने जितनी मेहनत की उसका पैसा दिया। आपने तो जो अन्न आपको मिला है उसका पैसा दिया है सिर्फ। लेकिन भगवान ने जो सब चीजें प्रोवाइड की उसका पैसा दिया आपने। फिर कैसे कह देते हैं हम कि रोटी हमने दी है? हम किसी को रोटी देने के अधिकारी हैं? दे सकते हैं। जब तक भगवान नहीं चाहता तब तक आप दे सकते हो किसी को रोटी? अरे हमें ही नहीं मिलती, देना तो दूर की बात है। भगवान ने अगर आज पूरा दिन भूखा रखा है ना, तो आपको व्यवसाय में और किसी ना किसी ऐसे तंत्र में फंसा के रखेगा पूरा दिन की एक एक दाना भी रोटी का अंदर नहीं जाएगा। लोग ऐसे एकादशी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे महीने में 4 बार भूखे रह लेते हैं। क्यों? अरे बिजनेस का काम आ गया था यार, निकल गया, कुछ खा ही नहीं पाया, और पूरी रात निकल गई ऐसे ही। अब तो सुबह ही खाऊंगा। घर में घुसे तो वाइफ बोलती है, अरे कुछ खा लो। अब तो 11 बज चुके हैं, क्या खाऊंगा, सुबह देखूंगा। पूरा दिन बिना खाए निकला। बताओ, आपने तो रोटी रोजी का सब जुगाड़ कर रखा है ना, फिर क्यों भूखे रहे भाई आप? क्यों रहे? ऐसे एकादशी नहीं करेंगे क्योंकि अहंकार पे चोट लग रही है ना। क्यों करें भगवान के लिए एकादशी हम? क्यों करें हम?
लेकिन ऐसे तुम ऐसे भगवान 4 दिन भूखे रख रहा है महीने में, तब तब खा के दिखाओ। ऐसा चक्कर लगा देता है भगवान की, लो मैं देखूं तुम कैसे खाते हो। बड़ा अहंकार है कि मैं खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सब करो। उनके पास ये पूछताछ करने की बुद्धि नहीं है। अरे धूर्त, तो तुम ये रोटी लाए कहाँ से? क्या तुमने इसे फैक्ट्री में तैयार किया? क्या तुम्हारी फैक्ट्री अन्न उपजा सकती है? चूंकि वे शूद्र अल्पज्ञ हैं, अतएव वे ऐसे प्रश्न नहीं पूछ पाते, किंतु ब्राह्मण की बुद्धि तो तेज होती है। अभी के टाइम पे तो ब्राह्मण ही मूर्ख स्थिति में है। क्योंकि सही कहा है कि द्वापर के जितने सारे राक्षस थे वो सारे ब्राह्मणों के घर में आ गए। तो वो तुरंत पूछेगा, अरे धूर्त, तो तुम ये रोटी कहाँ से लाए? क्योंकि ब्राह्मण है ना, बुद्धिमान व्यक्ति है, पूछेगा तुम रोटी कहाँ से लाए? तुमने रोटी का उत्पादन किया, तुमने ईश्वर द्वारा प्रदत्त गेहूं को रोटी का रूप दिया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ये तुम्हारी संपत्ति बन गई है। लोग कहते हैं, हमारे एक वैष्णव है, वो कहते हैं कि लोग यहाँ पर आकर के जमीन के प्लॉट बेच रहे हैं, उनको पूछो जमीन तुम लाए थे? जमीन तुम लेकर आए थे क्या? तो फिर कैसे बेच रहे हो भाई? तुम्हारी है, तुम लेकर आए इसको, है? लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम ये सोच रहे होते हैं सब कुछ हमारा है, बेचो मस्त एकदम। कोई ऑक्सीजन बेच रहा है, तुम लाए थे, तुम उगा रहे हो ऑक्सीजन, कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से बन रही है, कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है? इतने पेड़ों को काट रहे हो अपनी सुख सुविधाओं के लिए, तुमने लगाए थे ये पेड़। हम संपत्ति समझ लेते हैं हर चीज को। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप देने से ही वह उसकी संपत्ति नहीं बन जाती। उदाहरणार्थ, यदि मैं किसी बढ़ई को कुछ लकड़ी, कुछ औजार और वेतन दूं, और यदि वो एक सुंदर अलमारी तैयार करता है, तो क्या अलमारी उसकी हो गई? वेतन तो मैंने दिया, लकड़ी भी मैंने दी, औजार भी मैंने दिया, और बनाई उसने। तो जिसने बनाई, मान लो इन सब चीजों को मिक्स करके उसने एक चीज तैयार कर दी, तो अलमारी उसकी हो गई क्या? अलमारी तो मेरी है। तो फिर जिसने सब चीजें दी हैं, उसको तो तुम भूल गए। और फैक्ट्री में तुमने उसका रूप परिवर्तन क्या कर लिया, गेहूं का आटा क्या बना दिया? तुम कह रहे हो तुम ला रहे हो, तो अलमारी किसकी होगी फिर? बताओ किसकी होगी अलमारी? बढ़ई की या मेरी? जिसने कि सारा सामान दिया, या बढ़ई ये नहीं कह सकता मैंने इस लकड़ी को अलमारी का सुंदर रूप दिया इसलिए मेरी है, कह सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको बनाने के सारे औजार आदि तो हमने दिए थे, सब कुछ तो हमने दिया। इसी तरह में साम्यवादी जैसे नास्तिकों से कहना चाहिए, दूर तो तुम्हारी ही रोटी के लिए सारा सामान कौन दे रहा है? ये सब कृष्ण का दिया हुआ है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक सृष्टि के सारे तत्व मेरे हैं। ये समुद्र, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु तुम्हारे द्वारा उत्पन्न नहीं है। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न है क्या? फैक्ट्री चला के दिखाओ बिना एनर्जी के। एनर्जी तो भगवान दे रहे हैं ना, चला के दिखाओ। ये इलेक्ट्रिसिटी तो भगवान दे रहे हैं, चला के दिखाओ। इसका जो सोर्स तुम्हें पानी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी तुम जनरेट कर रहे हो, फैक्ट्री में बना रहे हो बिजली को, लेकिन अगर बिजली उत्पादन ही ना हो तो बना के दिखाओ। सांस ले रहे हो ना, हम किसी को खरीद सकते हैं बोल करके, लेकिन उसकी सांस को थोड़ी खरीद सकते हो, उसको सांस भी आप दे रहे हो। तो ये वायु द्वारा उत्पन्न नहीं है, ये सब तुम्हारे द्वारा निर्मित नहीं है। तुमने इन्हें मिलाकर भौतिक वस्तुओं का रूप देते हो। तुम पृथ्वी से मिट्टी और समुद्र से जल लेकर दोनों को मिलाकर ईंट बनाने के लिए आग में रखते हो, और तब इन ईंटों का ढेर लगाकर गगनचुंबी महल बनाकर दावा करते हो कि यह महल मेरा है। लेकिन मिट्टी जिससे जिससे एक ईंट बनी, उस मिट्टी को किसने दिया? उस मिट्टी के साथ में पानी मिक्स हुआ, वो किसने दिया? मिट्टी बना ली, मिट्टी से आपने ईंट बना ली, ईंट से आपने घर खड़े कर लिए, और घर को कहते हो मेरा? क्या एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, मतलब। किंतु अरे दूर, तो तुमने गगनचुंबी महल के लिए सारी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त की? तुमने ईश्वर की संपत्ति चुराई और ये दावा कर रहे हो कि यह संपत्ति तुम्हारी है। यह ज्ञान है। दुर्भाग्यवश जो लोग मदांध है वो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं यह अमेरिका की भूमि लाल भारतीयों से ली है, और अब यह हमारी संपत्ति है। वे यह नहीं जानते कि वह चोर है। क्योंकि ऐसे भगवत गीता का जो टीका ये जो लिखी गई है, ये उस टाइम पे प्रभुपाद अमेरिका ही थे, तो इन वो ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमने ये अमेरिका की भूमि लाल भारतीयों से ली है, तो यह संपत्ति तुम्हारी है। वे ये नहीं जानते कि वे चोर है। भगवत गीता की स्पष्ट स्पष्ट उक्ति है कि जो व्यक्ति ईश्वर की संपत्ति लेता है, उसे अपनी बताता है, वो चोर है। स्तेन एव स, अतएव कृष्ण भक्तों का अपना निजी साम्यवाद है।
कृष्ण भावना भवित साम्यवाद के अनुसार ये हर वस्तु ईश्वर की है। जिस तरह रूसी और चीनी साम्यवादी सोचते हैं हर वस्तु राज्य की है, उसी तरह हम हर वस्तु को ईश्वर की मानते हैं। यह उसी विचारधारा का मात्र विस्तार है। इसे समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। कोई यह क्यों सोचे कि उसका राज्य केवल थोड़े से लोगों का है? वस्तुतः यह सब ईश्वर की संपत्ति है, और हर जीव को इस संपत्ति को उपयोग में लाने का अधिकार है, क्योंकि हर जीव परम पिता परमेश्वर की संतान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता, मैं सब चीजों को प्रदान करने वाला पिता हूं, मैं दे रहा हूं। सारी योनियों का पिता मैं ही हूं, सबको मैं ही बीज प्रदान कर रहा हूं, सारी वनस्पतियों को भी बीज मैं ही प्रदान करता हूं। क्या सर्व योनिषु कौन्ते, हे कौन्तेय ये सारी योनियों का बीज मैं प्रदान करने वाला हूँ। मैं सारे जीवों का वीर्यदाता पिता हूँ। वे चाहे जिस रूप में रह रहे हो, सारे जीव मेरे पुत्र हैं। हम सारे जीव ईश्वर के पुत्र हैं, किंतु इसे हम भूल चुके हैं। अतएव हम लड़ झगड़ रहे हैं, ये तेरा ये मेरा। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है, भगवान का है, क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो? सुखी परिवार के सारे बच्चे जानते हैं पिताजी ही हम सबों को भोजन देते हैं। हम सभी भाई भाई हैं, तो हम क्यों लड़े? इसी तरह यदि हम सभी कृष्ण ईश भावना भवित या कृष्ण भावना भवित बन जाए, तो संसार में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। होता है ना, हम बोलते हैं अरे ये भाई भाई तो बड़ा प्रेम से रहते हैं। उनके पिता ने उनको ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो ये मानते हैं कि ये संपत्ति हमारी नहीं, हमारे पिता ने बड़ी मुश्किल से बनाई है। इसलिए लड़ाई झगड़े नहीं होते उस परिवार में। उस समाज में भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे अगर हम ये समझ लें कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, हम क्यों लड़ाई झगड़े करें। पड़ोसी बोलता है मेरे गेट पे गाड़ी खड़ी क्यों कर दी, मेरे यहाँ से पानी क्यों आ गया, मेरे यहाँ से ऐसा क्यों गया। उसको पूछो आप लाए थे क्या अपने साथ, और लेके जाओगे क्या अपने साथ? क्यों लड़ाई झगड़े करने हैं? पानी का बहाव था, आ गया। गाड़ी मेरे घर पे आगे कोई और गाड़ी लगी हुई थी, इसलिए आपके घर के गेट के बाहर गाड़ी लगा दी, थोड़ी देर में हटा दूंगा भाई। इसमें लड़ाई झगड़े का क्या मतलब हुआ? लेकिन हम तो सोचते हैं हमारा है हमारा। मैं अमेरिकी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं चीनी हूं, मैं रूसी हूं, जैसी व्यर्थ की उपाधियां समाप्त हो जाए, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना पवित्र बनाने वाला है। जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भवित बन जाता है, त्यों ही उनमें चलने वाली राजनीतिक और राष्ट्रीय लड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्हें असली चेतना प्राप्त हो जाएगी कि हम तो फालतू ही लड़ रहे हैं भाई। लड़ो किस चीज के लिए? मैं भगवान को नहीं समझ पा रहा, मैं कैसे समझूं? इसके लिए दुख मनाना चाहिए। प्रतिदिन अपने आप को दीनहीन मान करके बोलना चाहिए गोविंद मैं तेरे लायक कब बनूंगा, आप मुझे कब अपना अनुभव कराएंगे, मैं आपके चरणों का दास कब बन पाऊंगा, आप मुझे कब स्वीकार करेंगे। ऐसी प्रार्थना मत करो कि हे गोविंद स्वीकार कर लो, नहीं। मैं अपने अंदर ऐसे गुण लेकर आऊं कि गोविंद भी देखे कि मेरा वो भक्त कहाँ है। भगवान ने सनातन गोस्वामी के लिए खीर क्यों चुराई, खीर चोरा गोपीनाथ में, हम जैसे लोगों के लिए क्यों नहीं? सनातन गोस्वामी के अंदर इतने गुण हैं, इतने गुण। चैतन्य चैतामृत की मध्य लीला कल हम क्लास में पढ़ रहे थे, संडे वाली क्लास में। प्रभु जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे थे मध्य लीला, मध्य लीला चैप्टर 1 का वर्णन कर रहे थे। उसमें सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, और आप सुन कर के रो देंगे कि क्या सुंदर वर्णन उसमें है। कैसे अपने आप को इतना पतित समझ रहे हैं, ऐसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्मे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अमर और संतोष उनका पुराना नाम। ये तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया। और आप देखो अपने आप को हीन भाव से मानना भगवान के सबसे ज्यादा कृपार्थ होता है वो व्यक्ति जो अपने आप को बिल्कुल दीनहीन माने। और क्या गुण नहीं थे उन दोनों के अंदर, प्रकांड विद्वान। और राजा हुसैन शाह के, जो नवाब हुसैन शाह था, उसके उसके दरबार के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इतनी अच्छी पोस्ट पर, और अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं। इसलिए भगवान ऐसे लोगों पर कृपा करते हैं और कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम्हारी ये जो दीनहीन की स्थिति है इसको देख करके मेरा हृदय फट रहा है। जो तुम जिन शब्दों को बोल रहे हो ना उससे मेरा हृदय फट रहा है, तुम चुप हो जाओ दोनों। आप सोचो, ऐसे ऐसे गुण हम अपने अंदर कब अर्जित करेंगे कि भगवान हमें भी अपना दास स्वीकार कर ले। भगवान देखे हमारी तरफ भी, अरे वो कहाँ है, पूछे हमारे बारे में। ऐसे बनो।
हर कोई भगवान का दास बनना चाहता है, पर भगवान किसको दास बनाना चाहते हैं उसकी गुणवत्ता तो हम अपने अंदर लेकर आए हम। तो हर वस्तु कृष्ण की है। सब बंद, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन आपका आत्मा का परमात्मा से संबंध, ये तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसी तरह यदि हर जीव ईश्वर का अंश है, यदि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है और हर एक को अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, यह अधिकार न केवल मनुष्यों को प्राप्त है, प्रत्युत भगवत गीता के अनुसार यह अधिकार सारे जीवों का है, चाहे मनुष्य हो, वृक्ष हो, पशु पक्षी कीड़े आदि सब। लेकिन मनुष्य तो ऐसा ऐसा लालची हो गया है, ऐसा स्वार्थी हो गया है, उसको तो ऐसा लगता है सब कुछ मेरा ही है। जंगलों को काट रहे हैं हम और पशु पक्षियों को परेशान कर रहे हैं जीवा। और फिर हम कहते हैं अरे शेर पाया गया, किसी कॉलोनी में आ गया, किसी के घर में घुस गया। उनके घरों में घुसोगे तो वो तुम्हारे ही घरों में घुसेंगे ना। तुम सारे पेड़ पौधों को काट दोगे तो वो कहाँ जाएंगे, तुम्हारे ही घरों में आएंगे, काटो और उनके घर। लेकिन हम विचार ही नहीं करते कि वो लोग कहाँ जाएंगे। आपको बड़ी बड़ी रोडें चाहिए क्योंकि आप अपनी फोर व्हीलर निकाल सको, वो लोग कहाँ रहे फिर। हम तो पूरा कब्जा करने में लगे, ना मनुष्य सिर्फ मनुष्य से लड़ रहा है, बल्कि वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने सारे जीव जंतु हैं इस संसार में, उन सबकी हकों को मारने में लगा हुआ है। उसको लग रहा है बस सब कुछ मैं मेरा कर लूं। कृष्णा भावनामृत है ये। यही कृष्णा भावनामृत है जो ये सोचे कि ये सिर्फ मेरा नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने सारे कीट पशु पतंगे जितने जीवात्मा है सबका है, भगवान की संपत्ति पर सबका अधिकार है। कृष्ण भावनामृत में हम ये नहीं सोचते मेरा भाई अच्छा है मैं अच्छा हूं, किंतु हम सारे लोग बुरे हैं। हम इस तरह की संकीर्ण पंगु चेतना का बहिष्कार करते हैं, जैसा कि भागवत में कह रखा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। पंडित कौन है? जो समदर्शी है, जो सब में संभाव देखता है। किस किस में? विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, एक विद्वान विद्या विनय संपन्न है, एक ब्राह्मण जो विनीत ब्राह्मण है, एक गाय गवि, हस्तिनी हाथी, शुनि चैव स्वपाके यानी कुत्ता, और चंडाल, इन सब को समान लेवल पर देखता है, वही पंडित है। हम देख रहे हैं अगर गेट पर वैष्णव आए तो कितना सुंदर वेलकम करते हैं, और कुत्ता आ जाए तो हाथी आ जाए तो, गाय आ जाए तो, अरे बोल आज नहीं बनाया खाना, बाद में आना। जो पंडित है वो सारे जीवों को समान स्तर पर देखता है, क्योंकि एक वैष्णव या भक्त पंडित होता है। सदाचार तो ये कहता है कि अगर गेट पर खड़े होकर के सुबह आवाज लगानी चाहिए कि कोई भूखा है जिसको खाना चाहिए, कोई भूखा है जो खाना खाना चाहता है, ऐसी आवाज लगानी चाहिए, और फिर खुद बैठ करके भोजन करना चाहिए। पहले सबको, बाहर वाला कोई भूखा व्यक्ति है जो आकर भोजन करना चाह रहा है उसको खिलाओ, उसके बाद में आप बैठ के भोजन करो। हम करते हैं? नहीं। चूंकि एक वैष्णव या भक्त पंडित होता है, अतएव ये दयालु होता है, लोका नाम हितकारिणो, और वह मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करता है। एक वैष्णव ये अनुभव करता है तथा वास्तव में देखता है कि सारे जीव ईश्वर के अंश है, न जाने कैसे इस भौतिक जगत के संपर्क में आए हैं। जीव पर दया करता है, विभिन्न कर्म के अनुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त हुए हैं। जो पंडित है वो भेदभाव नहीं करते, वे यह नहीं कहते ये पशु है अतएव इसे कसाईगर भेज दिया जाए जिससे मनुष्य इसे खा सके। पशुओं की हत्या क्यों हो? जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनान्वित होता है सभी पर दयालु होता है। और कुछ लोग तो भगवान को भोग लगा करके जीवों को खिलाने के लिए जाते हैं, कुत्तों को, गायों को, आदि अन्य अन्य जानवरों को, ताकि उनको भोग लगाए ना। अब इन लोगों को वो प्रसाद खिलाएंगे तो ये लोग अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलेगी। दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए हमारे दर्शन का एक सिद्धांत है, मांसाहार नहीं करते हम, ताकि जीवों के प्रति हिंसा ना हो सकता है लोगों को यह स्वीकार्य ना हो और वे कहें ये कैसी बेहूदगी है, मांस तो हमारा भोजन है, हम इसे क्यों ना खाएं, चूंकि वे मदान्ध है। एद मान मद, वे असली बातें सुनेंगे ही नहीं। किंतु जरा विचार करें, क्या यदि कोई बेचारा सड़क पर लेटा हो तो उसे मार डालें, क्या राज्य मुझे क्षमा कर देगा? मैं कह सकता हूं मैंने तो एक बेचारे को मारा है, अच्छा है मर गया, अगला जीवन अच्छा होगा, समाज में उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्यों जीवित रहे। किंतु क्या राज्य मुझे क्षमा करेगा? क्या अधिकारी वर्ग ये कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, अच्छा है रोड पे ही तो पड़ा था मर गया? नहीं, वो बेचारा भी तो राज्य का नागरिक है, राज्य उसे इस तरह मरने नहीं दे सकता। तो फिर इस दर्शन का विस्तार क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो?
ऐसे दर्शन का विस्तार करते हैं हम कि लोग मार दो, जिसको मारना है, जो रास्ते में आ रहा है हट रहा है हटाओ उसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। वृक्ष पक्षी पशु भी ईश्वर की संतान है, यदि इन्हें कोई मारता है तो वो वैसा ही अपराधी है जिस तरह सड़क पर पड़े बेचारे किसी व्यक्ति को मारने वाला। ईश्वर की दृष्टि में और पंडित की भी दृष्टि में अमीर और गरीब, गोरे और काले में कोई भेदभाव नहीं होता। हर जीव ईश्वर का अंश है। वो वैसा हो जाता है जैसा भगवान होते हैं। जैसा भगवान होता है ना, वो भी वैसा ही हो जाता है सेम। फिर उसको क्या लगता है कि वो ये सोचता है कि जैसे सब भगवान भी तो देखते होंगे ना अपने खुद के अंश के बारे में, कह रहे सब लोग मेरे अंश है, वैसा ही पंडित भी, वैष्णव जो होते हैं वो भी यही देखते हैं, सब भगवान के ही बच्चे हैं। चूंकि एक वैष्णव इसे देखता है, अतः वह सारे जीवों का एकमात्र असली हितैषी है। एक वैष्णव सारे जीवों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाना चाहता है। चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, वो उसको प्रसाद खिलाएगा, उसको उस स्तर तक लेकर आने का प्रयास करेगा। और वो ये भी नहीं देखेगा कि कोई भारतीय है अमेरिकी है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, आप अमेरिका क्यों आए हैं, किंतु मुझे क्यों नहीं आना चाहिए, मैं तो ईश्वर का दास हूं और ये ईश्वर का साम्राज्य है, तो फिर मैं क्यों नहीं आऊं। भक्त की गतिविधि में बाधा डालना कृत्रिम है। एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा, अब आप फॉरेन कंट्री में क्यों आए हैं, आप विदेश में क्यों आए हैं? हाँ ठीक है माता जी। तो आप अमेरिका क्यों आए, जब आप क्यों आए हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि पहले तुम लोग इंडिया गए थे ना सब कुछ लूटने के लिए, तुम कुछ छोड़ आए थे, वो तुम्हें देने के लिए आया हूं। भगवान का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान तुम भूल आए थे, भक्ति तुम भूल आए थे, ये तो तुम लाए ही नहीं अपने साथ। सारा सब कुछ धन ऐश्वर्य सब कुछ तुम लेकर आ गए, पर तुम ये छोड़ आए थे, इसलिए ये देने आया हूं, और ये भी स्वीकार करो। ऐसा बोला प्रभुपाद ने। तो भक्त की गतिविधि में बाधा डालना कृत्रिम है, और जो ऐसा करता है वो पाप कर्म करता है। जिस तरह एक पुलिस वाला बिना रोक टोक के घर में घुस सकता है, उसी तरह एक नौकर को कहीं भी जाने का अधिकार है, क्योंकि हर वस्तु ईश्वर की है। हमें वस्तुओं को यथारूप में देखना है, यही कृष्ण भावनामृत है। अब कुंती देवी कहती है, जो लोग अपनी मदान्धता बढ़ाते रहते हैं वे कृष्ण भावनान्वित नहीं हो सकते। जो भौतिक प्रगति करेगा आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा, साफ बात है। पूर्ण मदान व्यक्ति ऊट पटांग बक सकता है। उससे कहना चाहिए कि मेरे भाई, तुम ऊट पटांग बक रहे हो, ये तुम्हारे पिता है या तुम्हारी माता है। किंतु मदान्ध होने से वह न तो समझेगा और न समझना चाहेगा। बोलता है, अरे हम किसी के झड़ाई लड़ाई झगड़े में बीच में बोल जाते हैं तो बोलता है, अरे मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को मार रहा हूं तुम्हें क्या, अपने माता पिता को मार रहा हूं तुम्हें क्या। लोग ऐसा बोल पड़ते हैं बीच में, मद अंधे होते हैं ना, सन की दिमाग वाले होते हैं। तो कुंती देवी कहती हैं, जिसे सूचित होता है कि उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, शिक्षा और सौंदर्य से उत्पन्न मद से रहित होना ही सुपात्रता है भक्ति के लिए। मद, ऐसा मद हमें चाहिए ही नहीं। इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भवित हो जाता है, तो ये ही भौतिक उपादान कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाए, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकता है। उदाहरणार्थ, कृष्णा भावनामत आंदोलन में जितने अमेरिकी सम्मिलित हुए, वे भक्त बनने के पूर्व भौतिक रूप से मदान्ध थे, किंतु अब उनकी मदान्धता समाप्त हो चुकी है। कैसे? क्योंकि अपनी भौतिक संपत्ति उनकी आध्यात्मिक संपत्ति बन चुकी है, जो कृष्ण की सेवा को अग्रसर बनाने में सहायक हो सकती है। उदाहरणार्थ, जब ये अमेरिकी भारत जाते हैं तो भारत के लोग ये देखकर चकित रह जाते हैं कि ये अमेरिकी ईश्वर के पीछे दीवाने क्यों हैं। अनेक भारतीय देशों के भौतिकतावादी जीवन का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब वे लोग अमेरिकियों को कृष्ण भावनामृत में नाचते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में अनुकरणीय तो ये है, ये करना चाहिए अनुकरण तो। वो हमारी सभ्यता फॉलो कर रहे हैं और हम उनकी सभ्यता फॉलो करने में लगे हुए हैं। हर वस्तु का उपयोग कृष्ण सेवा में हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मदान्ध बना रहता है और अपनी भौतिक संपत्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में नहीं करता, तो वो संपत्ति अत्यधिक उपयोगी नहीं होती। किंतु यदि उसका उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जाए तो वो अत्यधिक उपयोगी है। तो भले ही आप उच्च कुल में हो, ऐश्वर्य में हो, अच्छी शिक्षा मिली है, सौंदर्य है, भगवान की सेवा में लगाओ। उदाहरणार्थ, शून्य का कोई मान नहीं होता, किंतु जैसे ही शून्य के पूर्व कोई अंक लिख दिया जाता है तो शून्य तुरंत 10 बन जाता है। इसी तरह यदि शून्य हो तो वे 100 बन जाते हैं, 3 शून्य हो तो 1000 बन जाते हैं। इसी तरह हम लोग, जो कि भौतिक संपत्ति से मदान्ध है, शून्य के समान है, किंतु जो ही कृष्ण हमसे जुड़ जाते हैं, शून्य भी अति उपयोगी बन जाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन पाश्चात्य जगत के लोगों को महान अवसर प्रदान करता है।
उनके पास भौतिकतावादी जीवन की शून्यों की भरमार है, और यदि वे अपने जीवन में कृष्ण को सम्मिलित कर ले तो इनका जीवन अतीव उपयोगी बन जाएगा। बहुत सुंदर चैप्टर। क्या अच्छा धोया है प्रभुपाद ने सबको कि जो भौतिक मद में इतना चूर है, भगवान की तरफ नहीं जाएगा, और अगर मान लो कोई चला गया तो इस भौतिक संपत्ति को आध्यात्मिक संपत्ति बना लेगा। वो सोचेगा सब कुछ कृष्ण का है, लगा दो सबको कृष्ण की सेवा में, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा दो, ये सोचेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सुंदर, आज का चैप्टर यही एंड हुआ।